जवाहर झारखंड स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आपको पता है कि हम लोगों ने झारखंड जीके सीरीज को शुरू कर दिया है, जिसमें आपका बेपनाह प्रेम स्नेह हमको मिल रहा है, आपका सपोर्ट भी मिल रहा है। वाकई हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरे क्लासेस को कवर करवाया जाए। हमारा ध्यान केवल एमसीक्यू करवाने में, इधर उधर से उठा करके क्वेश्चन एमसीक्यू करवाने में नहीं है, बल्कि कंप्लीट टॉपिक करवाने के बाद उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनवाते हैं। आज हम लोग झारखंड के लोक नृत्य के टॉपिक पे हैं। झारखंड के फोक डांसेस, लोक नृत्य है ना, उस पे एक बहुत फेमस नृत्य है बेटा, नटुआ नृत्य है ना, नटुआ। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके हमेशा बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो एमसीक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक पहुंचने से पहले कंप्लीट टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, ताकि इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। नटुआ एक तो आप आम बोलचाल भाषा में जिसको हम लोग स्लैंग कहते हैं, आप समझते हैं कि नटुआ हम लोग किसको कहते हैं, नाटे कद के व्यक्ति को नटुआ कहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। असल में नटुआ जो शब्द है ना बेटा, वो नट प्लस उआ से बना हुआ है। नट का मतलब होता है नाच यानी डांस, नट का मतलब क्या होता है, नाच यानी डांस। और उआ का मतलब करने वाला, यानी नटुआ का मतलब होता है डांस करने वाला, नृत्य करने वाला। ठीक है, नट है ना। आप जब स्कूल में छोटे बच्चे थे तो आपको याद है क्या, आप नटराज, नटराज कंपनी का पेंसिल बॉक्स ले जाते थे और वहां शिव जी का एक इमेज, एक प्रतिमा, एक चित्र बना रहता था जो डांस फॉर्म में रहता था, है ना। तो ये जो नटवा नृत्य है ना, ये उन्हीं के पूजा करने के लिए किया जाता है, शिव जी का। ठीक है, तो यहाँ से आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो पुरुष लोग डांस करते हैं नटुआ में, वो लोग पुरुष होते हैं। कौन करता है नटुआ, किसके लिए किया जा रहा है, शिव जी के लिए। तो कौन लोग कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। लेकिन पुरुष लोग जब इस डांस फॉर्म को करते हैं तो वो जो परिधान पहनते हैं वो महिलाओं का परिधान होता है। ठीक है, यानी स्त्री परिधान में नटुआ नृत्य किया जाता है। अब इसके बारे, इससे आपकी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। अब आइए धीरे धीरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को कवर करते हैं, है ना। तो नटुआ, इसका नाम और अर्थ। नटुआ शब्द नट से बना है। किससे बना है बेटा, नट। नट का अर्थ है नाचने वाला। नट का क्या अर्थ है, नाचने वाला, है ना, वन हु डांसेस। ठीक है, तो अगर परीक्षा पे यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताइए नटुआ में नट का अर्थ क्या है, तो नट का अर्थ है नाचने वाला। यहां से एक प्रश्न आपके सामने बन गया। क्षेत्र, नटुआ नृत्य मुख्य रूप से पंच परगना क्षेत्र में लोकप्रिय है। यहां से भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बेटा कि बताइए नटुआ नृत्य जो है वो झारखंड के किस क्षेत्र में, किस रीजन में फेमस है, तो पंच परगना में। ये तो आपको मालूम है क्या कि अगर हम बात करें पंच परगना के बारे, तो पंच परगना में कौन कौन जगह आते हैं बेटा, कौन कौन जिला आते हैं, तो आता है, कौन कौन आता है बताइए, राय, सोनाहातू, सिल्ली, सिल्ली, फिर तमाड़ और बुंडू, है ना। ये पंच परगना के क्षेत्र हैं। ठीक है, ये पंच परगना के क्षेत्र है। राहे, सोनाहातू, सिल्ली, तमाड़ और बुंडू, ये पांच मिलाकर के पंच परगना के क्षेत्र को बनाते हैं। आ सकता है ना यहाँ से क्वेश्चन कि बताइए जो नटुआ नृत्य है वो कहाँ फेमस है झारखंड के अंदर, तो पंच परगना में। हो सकता है कि ऑप्शन में पंच परगना ना दे करके ऑप्शन ऐसे दे दे, ऑप्शन नंबर ए राय, सोहना, हाथू, सिल्ली, तमाड़, बुंडू। ऑप्शन नंबर बी झारखंड, झारखंड, सॉरी, झारखंड में रांची, हजारीबाग, है ना, कोडरमा। इस तरह से तीन चार ऑप्शन बना करके दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि पंच परगना में प्रसिद्ध है। और पंच परगना में भी कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये नाम पंच परगना के अंदर कौन कौन आते हैं, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, तमाड़ और बुंडू। ठीक है, इसको याद रखना बहुत आसान है। जैसे आप कुछ ना कुछ पॉइंट दिमाग में रखना है ताकि याद रहे ना। जैसे पंच परगना, तो एक बहुत फेमस एक्टर थे जो अब दुनिया में नहीं है, उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। वो पहले टेलीविजन में काम किए, बाद में बॉलीवुड में भी राज की, है ना। तो यहाँ से पंच परगना मेरे को याद आ जाता है। पंच परगना यानी गाना वाना, है ना, गाना वाना हीरो लोग तो ही गाते हैं। तो कुछ ना कुछ दिमाग में आप रिलेट करके परीक्षा के हॉल पे जाना है, ताकि एग्जाम पे ये सब काम आ जाए। जैसे पंच परगना आ जाएगा तो पंच, पंच कौन मारता है, तो पंच हीरो मारता है, हीरो का काम है फिल्म में पंच मारना। दूसरी बात, पंच से पांच यानी पांच क्षेत्र इसके अंदर आता होगा। परगना
यानी गाना, गाना से आपको गाना याद आ जाएगा, गाना हीरो गाता है, और हीरो से याद आ जाना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत, जो पहले टेलीविजन में काम करते थे, बाद में बॉलीवुड में काम कर दिए। एस से सोना हाथू, एस से सिल्ली, आर से राहे, टी से आपका तमाड़, और बी से बुंडू। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप चीजों को लंबे समय तक, हमेशा तक याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो हमको ये सब याद रखना होता है ना, तो माइंड में हम इसी तरह से काम करते हैं, ताकि, क्योंकि हम भी इंसान है, भूल सकते हैं, मिसमैच हो सकता है, चीजें इधर से उधर हो सकती है, उनका बचाव के लिए कुछ ना कुछ अपने पास टेक्निक होना ही चाहिए। आगे, या झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी कहा बेटा, पुरुलिया, जहाँ है ना, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती परंपराओं से जुड़ा हुआ है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती परंपराओं से जुड़ा है। तो नटुआ। कौन? नटुआ। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नटुआ के बारे और पढ़ते हैं अच्छे से, है ना। सारी चीजें पढ़ के जाएंगे ईमानदारी से, तब एग्जाम में सिलेक्शन होता है बेटा। इतना आसान थोड़ी है कि एक दो क्वेश्चन पढ़ के चलेगा और सोचे कि तैयारी कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। आगे और देखते हैं नटुआ नृत्य के बारे। ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आखिर नटुआ नृत्य का इतिहास क्या है भाई, इससे भी तो क्वेश्चन बनता है ना। तो नटुआ नृत्य की प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लगभग 600 से 800 साल पुराना है, लगभग 600 से 800 वर्ष पुराना है नटुआ नृत्य। ठीक है, और नटुआ नृत्य ही माँ है, किसकी माँ है? छऊ नृत्य की। यानी जो छऊ डांस है ना, और छऊ डांस छोटा मोटा बात नहीं है, ये झारखंड के अंदर सब डांसों में सबसे इंपॉर्टेंट डांस है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट डांस वही है, छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य का जो उद्गम हुआ, जो शुरुआत हुआ, जो आरंभ हुआ, जो माँ कहलाएगी, जो जननी कहलाएगी, वो नटुआ नृत्य ही कहलाएगी। एकदम सेम है, इसका चाल ढाल, एक्सप्रेशन, कॉस्ट्यूम सेम दिखता है। ठीक है, तो नटुआ नृत्य को प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्राचीन लोक नृत्य किसको माना जाता है, तो नटुआ को। नटुआ माँ भी है छऊ नृत्य की। आगे, इसकी उत्पत्ति लगभग 600 से 700 साल पहले मानी जाती है। कितना बेटा? 600 से 700। अगर ऑप्शन में 600 से 700 की जगह 800 रहेगा, तो इसी को करके आइएगा। मान लीजिए ये वाला ऑप्शन अगर आपको परीक्षा में नहीं मिला, ये मिला, तो इसको करके आइएगा। और अगर ऑप्शन में ये दोनों मिला, तो 600 से 700 यानी 700 तक वाला करके आइएगा। केस ऑफ प्रेफरेंस होता है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में। इसे छऊ नृत्य का आद्य रूप यानी मदर फॉर्म माना जाता है। इसे छऊ नृत्य का आद्य रूप यानी मदर फॉर्म माना जाता है। यानी छऊ नृत्य की जो माँ है, जो जननी है, जहां से छऊ नृत्य बना है, वो कौन है बताइए? वो नटुआ नृत्य है। आगे बात करते हैं। परंपरागत रूप से यह नृत्य शिव गजन उत्सव का अनिवार्य हिस्सा है। लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परंपरागत रूप से यह नृत्य शिव गजन उत्सव का अनिवार्य हिस्सा है। किसका अनिवार्य हिस्सा है? शिव गजन उत्सव का। और याद रखना बहुत आसान है, नटुआ में है नट, नट से आपको नटराज याद आ जाएगा। नटराज किसका डांस फॉर्म है? शिव जी का, है ना। तो यहां से याद आ जाएगा। परंपरागत रूप से यह नृत्य शिव गजन उत्सव का अनिवार्य हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं, नटुआ। अब यहां देखो, प्रस्तुति का स्वरूप। ठीक है, हम लोगों ने डांस का इतिहास भी देख लिया कि बहुत पुराना है, 600 से 700। यदि ऑप्शन में मिले 600 से 800 तो वो भी कर सकते हैं। दोनों में से अगर दोनों मिल गए ऑप्शन में, तो 700 तक जाएंगे। आगे बात करें तो इसका जो ये मदर है, किसकी मदर है ये? तो ये मदर है छऊ नृत्य की। और हम लोगों ने देखा कि ये शिव उत्सव का एक पार्ट था। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक हम लोगों ने नटुआ के बारे में पढ़ा। और दूसरा बात देखा कि झारखंड में पंच परगना क्षेत्र में ये फेमस है। पंच परगना में कौन कौन आ गया? वो पांचों हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत टेलीविजन और बॉलीवुड से याद रख लिया, तमाड़ बुंडू सब कुछ। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बेटा? उसके बाद देखा कि ये जो इसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ पे ये बहुत फेमस है, वो झारखंड और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला का सीमावर्ती क्षेत्र में इसको किया जाता है, जाना जाता है नटुआ डांस फॉर्म को। ठीक है, अब प्रस्तुत कैसे किया जाएगा भैया? किया जाता है, इतिहास इसका, ये सारी बात हो गई। अब प्रस्तुत कैसे कीजिएगा? नटुआ डांस को करते कैसे हैं वो भी बताइए। तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी बिल्कुल पुरुष प्रधान नृत्य है। अभी हमने आपसे बात किया था, नटुआ शिव जी के को डेडिकेटेड एक डांस फॉर्म है, तो पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, आगे बात करते हैं। पुरुष कलाकार स्त्री वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं, है ना। पुरुष कलाकार जो है वो स्त्री वेशभूषा धारण करते हैं, यानी नटुआ पुरुष लोग करते हैं, लेकिन स्त्री के वेशभूषा में, स्त्री के वेशभूषा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और आपने पहले झारखंड का एग्जाम दिया है, प्रतियोगिता परीक्षा, तो आपने जरूर इस क्वेश्चन को परीक्षा में देखा है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है। बोलो देखा है कि नहीं देखा है बेटा, कि कौन सा नृत्य है झारखंड का जो पुरुष लोग स्त्री वेशभूषा धारण धारण करके करते हैं, तो वो नटुआ है। आगे, विशेष परिधान और प्रतीक, इसको कुछ भी पहन करके नहीं कर सकते। भाई आप पुरुष हैं, आपको स्त्री का रूप धारण करके नृत्य करना है, तो इसका एक विशेष परिधान भी तो होगा, एक यूनिफॉर्म भी तो होगा। आगे बात करते हैं, नृत्य में विशेष पगड़ी, है ना। ऑप्शन में पगड़ी को क्या बोलेगा एग्जाम में, याद रखिएगा, कालगा। ठीक है, ऑप्शन में पगड़ी नहीं आएगा, लेकिन पूछता है एग्जाम में, जेपीएससी के एमसीक्यू में आया है ना सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना जेपीएससी का, कि आप कालगा से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, एक विशेष प्रकार का पगड़ी है कालगा, जिसे नटुआ नृत्य करने के वक्त पहना जाता है। ठीक है, तो नृत्य में विशेष पगड़ी का प्रयोग किया जाता है, पंच परगना क्षेत्र में इसे कालगा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ के तैयारी करना है। ठीक है, देखो, विशेष परिधान और प्रतीक, नृत्य में विशेष पगड़ी का प्रयोग किया जाता है, पंच परगना क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं बेटा, कालगा, कालगा, है ना, कालगा। ठीक है, उसके बाद यह परिधान नृत्य की पहचान मानी जाती है। जो कालगा है ना, ये नृत्य की पहचान मानी जाती है। यानी अगर कालगा पहन करके कोई डांस कर रहा है, तो जानकार आदमी देख करके बता देगा, देखो ये नटुआ नृत्य कर रहा है। ठीक है, क्या ये नृत्य की पहचान मानी जाती है, डांस की पहचान मानी जाती है। आगे आते हैं, ये चार तुमको दिख रहा है ना, पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। नृत्य की शैली, डांस का स्टाइल कैसा है। अब डांस आप कर रहे हैं, आपने परिधान भी बता दिया, आप पुरुष है, महिला का वेशभूषा धारण कर रहे हैं, सिर पे पगड़ी पहन लिए जिसको कालगा पे बोला जाता है, उसको पहन करके डांस करने के लिए आप आ गए मैदान में, लेकिन कीजिएगा कैसे डांस, अब उसके बारे में भी क्वेश्चन बनेगा। आपके डांस का स्टाइल क्या है, तो नटुआ नृत्य ऊर्जावान, है ना, जाहिर सी बात, ऊर्जावान होगा। ठीक है, ऊर्जा उसमें बहुत रहता है, और नाटकीय शैली का होता है, यानी आप बहुत एनर्जी से डांस करते हैं और एक नाटक को पूरा परफॉर्म करते हैं, एक उसके अंदर कहानी होती है, उस कहानी को आप दर्शाते हैं। ठीक है, तो नटुआ नृत्य जो है ऊर्जावान होता है और नाटकीय होता है। शिव जी को डेडिकेट करें डांस, तो स्लो तो हो नहीं सकता या धीरे धीरे तो हो नहीं सकता, तो बहुत एनर्जी इस पे लगता है, बहुत एनर्जी के साथ साथ इस पे एक ड्रामा, एक कहानी को दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें कालगा नाच विशेष पहचान है। देखिए बार बार आ रहा है ना कालगा, इसमें कालगा नाच, जो कालगा पहन करके आप नाचते हैं, नटुआ का विशेष पहचान ही यही है, कालगा। यही तो क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में। संगीत और ढोल नगाड़े की धुन पर कलाकार नृत्य करते हैं। भाई बहुत एनर्जेटिक डांस है, तो ढोल नगाड़ा बजेगा, बांसुरी थोड़ी बजेगा। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए जो नटुआ नृत्य है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है, तो ऑप्शन में बांसुरी उसूरी तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत एनर्जी वाला डांस है, और एनर्जी तो ढोल और नगाड़ा से ही आता है। ठीक है, संगीत और ढोल नगाड़े की धुन पर कलाकार नृत्य करते हैं, सांस्कृतिक महोत्सव है। अब आते हैं इसका पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6 के बाद सांस्कृतिक महोत्सव। नटुआ नृत्य स्थानीय समाज में धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति से जुड़ा है। लोक संस्कृति तो बिल्कुल है, क्योंकि पंच परगना के लोग इसको कर रहे हैं, एक लोक संस्कृति है। इसके साथ साथ शिव जी को डेडिकेट किया जा रहा है, तो धार्मिक आस्था भी है इसमें, है ना। नटुआ में धार्मिक आस्था भी, नटुआ से नटराज आ जाना चाहिए। ठीक है, तो नटुआ नृत्य स्थानीय समाज की धार्मिक आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है और लोक संस्कृति के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक आयोजन का अभिन्न हिस्सा है। धार्मिक आयोजन में भी नटुआ किया जाता है, और ये सामाजिक, समाज का एक हिस्सा है। पंच परगना का अपना एक पहचान है, कालगा एक अपना एक पहचान। ठीक है, यहाँ तक आपको नटुआ समझ में आया अच्छे से। जब समझ में आता है ना, तो उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ और है कि नहीं, है ना। आ जाओ अगला पॉइंट पे, छऊ नृत्य से संबंध। अब भाई क्वेश्चन यहां से तो अराइज होता है, बताइए छऊ नृत्य का संबंध किस नृत्य से, नटुआ से। आपसे क्वेश्चन छूटेगा क्या, गलत होगा क्या, बताइए जरा सा, किससे है बेटा, नटुआ से। नटुआ नृत्य को छऊ नृत्य के आधार पर आधार माना, सॉरी, नटुआ नृत्य को छऊ नृत्य का आधार माना जाता है। क्या माना जाता है, आधार, है ना। इंग्लिश में भी लिख दिए, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको भी समझ में आना चाहिए। फाउंडेशन ऑफ छऊ डांस है, यानी छऊ डांस का जो निर्माण है, जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो नटुआ ही है। नटुआ से ही छऊ नृत्य का उद्गम हुआ है, या इन्वेंशन हुआ है, या फॉर्मेशन हुआ है। नृत्य की चाल,
जो इस तरह से चलते हैं, है ना, छऊ में भाव, भंगी भंगिमा यानी जेस्चर और एक्सप्रेशन, जो हाव भाव प्रकट करते हैं किसमें, छऊ में। और परिधान में समानताएं पाई जाती हैं। किससे समानताएं पाई जाती है, नटुआ से। परिधान भी बिल्कुल उसी तरह का पहनते हैं, एक्सप्रेशन भी उसी तरह का देते हैं, और चलते भी हैं डांस में उसी तरह से। किस तरह से, बिल्कुल छऊ के तरह नटुआ में, ठीक है, क्योंकि नटुआ ही तो उसकी मम्मी है छऊ डांस की। छऊ मैंने छुआ। आइए, याद रखने लायक महत्वपूर्ण बातें, एग्जाम पॉइंटर्स। हम बिल्कुल, मेरा पढ़ाने का यही तरीका है। हम क्या करते हैं ना कि एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। उसके बाद एग्जाम पॉइंट अलग से बताते हैं कि देखो एग्जाम में क्या क्या पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बना है आज तक। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे नहीं काम चल सकता। ठीक है, ऐसे काम नहीं चल सकता है। तैयारी तैयारी की तरह करो। याद रखने लायक महत्वपूर्ण तथ्य, नटुआ नृत्य पंच परगना क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य। बिल्कुल सर, हम लोगों को समझ में आ गया। नटुआ का मतलब होता है नट प्लस उआ, अर्थ नाचने वाला। बिल्कुल सर, हम लोगों को समझ में आ गया। पुरुष प्रधान नृत्य, इसमें पुरुष लोग डांस करते हैं बेटा, मेल डोमिनेटेड है। पुरुष स्त्री वेशभूषा में नृत्य करते हैं। पुरुष प्रधान तो है, लेकिन स्त्री लोग का कपड़ा पहन करके डांस करते हैं। आगे पगड़ी का नाम पूछेगा आपसे, बताइए नटुआ नृत्य में जो पगड़ी पहनते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कालगा। कालगा। उत्पत्ति लगभग 600 से 700 साल पहले की एक डांस फॉर्म है। ठीक है, प्राचीन लोक नृत्य, मतलब पुराना है। छऊ नृत्य का आदि रूप है, यानी छऊ नृत्य का पुराना रूप क्या है, मदर फॉर्म क्या है बेटा, तो नटुआ ही छऊ नृत्य का आदि रूप है। शिव गजन उत्सव से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जहां शिव जी का नाम दिखेगा वहां नटुआ डांस आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा। प्रस्तुति शैली, कैसे प्रस्तुत करते हैं, बहुत ऊर्जा लगता है इसमें, ऊर्जावान है। नाटकीय है, एक डांस में एक नाटक भी दिखाया जाता है, और कालगा लगा हुआ डांस है। बोलिए छूटेगा क्या क्वेश्चन, नहीं ना छूटेगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं या दूसरी तीसरी बार भी आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको आपको सब्सक्राइब करने में कौन रोक रहा है। इतनी अच्छी तैयारी से आखिर आपको कौन रोक रहा है, जरा हमको नाम लेके बताइए। ठीक है, ऐसे ना तैयारी करना है। आइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, नटुआ शब्द किस शब्द से बना है। अब पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाने का मजा ही कुछ और है। नटुआ शब्द किससे बना है, नाट से नहीं सर, नट से। नट से। नटुआ किससे बना है, नट से, है ना, नट से। नृत्य से नहीं, नाटिका से नहीं, नट से। उसके बाद क्वेश्चन देखो, नटुआ शब्द का अर्थ क्या है। नटुआ, नट का मतलब होता है डांस, तो नाचने वाला। क्या होगा, नटुआ का अर्थ क्या होता है, नाचने वाला। नटुआ का अर्थ क्या होता है, बोलो, नाचने वाला। उसके बाद क्वेश्चन है तुमसे कि नटुआ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। नटुआ नृत्य जो है, नटुआ डांस है, झारखंड के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, सर पंच परगना में। किसमें, पंच परगना में, है ना, पंच परगना। संथाल परगना से नहीं कंफ्यूज होना, पंच, हीरो पंच मारता है ना, इससे याद रखना। नटुआ नृत्य झारखंड के अलावा किस जिले की परंपरा से जुड़ा हुआ है। झारखंड के अलावा अभी हम लोग सीखे थे ना बेटा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, है ना। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, हम जान करके चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते। उससे होता क्या है ना, जैसे हम कोई भी बात बोलेंगे ना, आपको सुन सुन करके याद हो जाता है ना। जैसे स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये आपने जीवन में कभी पढ़ा नहीं है किताब में, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने, आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया, पूरा गाड़ी जब आता है ना तो सुन सुन करके याद हो जाता है ना, कि मतलब आवाज कोई चीज है तो दिमाग में सुन सुन करके आवाज हो जाता है, याद हो जाता है। तो हम इसलिए कभी भी चार ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई आप यूट्यूब में या किसी का भी क्लास करते हो, चार ऑप्शन पढ़ रहा है तो तुरंत वहां से भागिए, सिर में हाथ दे करके भागिए। क्यों, क्योंकि वो आपको नुकसान देगा। क्यों नुकसान देगा, क्योंकि जब एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना कि नटुआ नृत्य झारखंड के अलावा किस जिले की परंपरा से जुड़ा हुआ है, और आपको पढ़ाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी पुरुलिया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मुरलीगंज बिहार, या ऑप्शन नंबर डी रायगढ़ छत्तीसगढ़, तो वो अपना उसका व्यूज तो बढ़ जाएगा, उसका जो कंटेंट का टाइम है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब आप परीक्षा के अंदर आते हैं तो ये लगता है कि चारों ऑप्शन तो पढ़ा हुआ है यार, चारों ऑप्शन तो पढ़ा हुआ है, तो वहां पे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, जीएस के अंदर चार चार ऑप्शन में लगता है ना कि अरे यार ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, तो फिर सही ऑप्शन तक पहुंचना दिक्कत होता है। क्यों, क्योंकि टीचर ने क्या किया कि चार चार ऑप्शन सुना सुना के आपको थका दिया,
सुनना नहीं है, वो दिमाग में फिट हो जाता है ना सुन करके, ठीक है। कान से दिमाग तक बात पहुंच जाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सटीक क्वेश्चन सटीक आंसर। ये सब सीखने को कहाँ से मिलता है, इतिहास से। और इतिहास में सबसे ज्यादा इसको किसने सिखाया, अर्जुन ने सिखाया। अर्जुन ने बताया कि मछली की आंख को देखो, मछली के पूरे बॉडी को देखते रहोगे तो भ्रमित हो जाओगे, नहीं सकोगे। मछली की आंख को देखो, ये मछली और ये मछली का आंख है, बस यहां से काम करना सीखिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, है ना। चारों ऑप्शन को हम लोग पढ़ पढ़ के सुना के आपको टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगा तो वहां पढ़ेंगे समझाने के लिए। नटुआ नृत्य लगभग कितने साल पुराना है, तो 600 से 700, 600 से 700, 600 से 700 है ना बेटा, 600 से 700। चार ऑप्शन क्यों गलत क्यों पढ़े जब हमको सही बताना है तुमको। नटुआ नृत्य का को किसका आदि रूप, किसका फॉर्म माना जाता है, छौवा का। छौवा, ये मम्मी है, ये मम्मी है, तो छौवा होना चाहिए। छौवा यानी छौ, छौ नृत्य, है ना, छौ नृत्य। आगे देखो, नटुआ नृत्य परंपरागत रूप से किस उत्सव का अनिवार्य हिस्सा था। किस उत्सव का, भाई नटुआ है ना। नटुआ यानी नटराज, नटराज यानी शिव गजन उत्सव। क्या बेटा, शिव गजन उत्सव, क्या, शिव गजन उत्सव। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, ठीक है। केवल महिलाओं के द्वारा, अरे भाई कैसे हो सकता है केवल महिलाओं के द्वारा। अभी तो बताए थे नटुआ पुरुष करते हैं, महिला के भेष में तो हो नहीं सकता। पुरुष प्रधान नृत्य, बिल्कुल पुरुष प्रधान नृत्य है ना। आदिवासी स्त्री नहीं, बच्चा नहीं, बच्चा कैसे करेगा, बहुत एनर्जी लगता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। पढ़ा हुआ बच्चा है, अब तुम लोग पढ़ा हुआ बच्चा को कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकता। दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। ऐसे पढ़ाई तैयारी करना है। नटुआ नृत्य में पुरुष कलाकार किस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, स्त्री वाला वस्त्र धारण करते हैं, स्त्री वाला, स्त्री वेशभूषा। कैसा, स्त्री वेशभूषा। क्वेश्चन का आंसर मालूम है, चारों ऑप्शन में सटीक आंसर लगाना है। नटुआ नृत्य में प्रयुक्त विशेष पगड़ी को क्या कहा जाता है बेटा, कालगा। क्या बोला जाता है, कालगा, कालगा, है ना। जो पगड़ी है नटुआ में, क्या बोला जाता है, कालगा, कालगा। का लगा है तुम्हारे सिर में, अरे कुछ नहीं लगा यार, पगड़ी, का लगा। नटुआ नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है, कोमल व धीमा, नहीं, नटुआ तो बहुत एनर्जी लगता है। ऊर्जावान और नाटकीय, बिल्कुल ऊर्जा भी लगता है, और एक नाटक, एक पूरा ड्रामा, एक पूरी कहानी बताई जाती है उस पर। ठीक हो गया बात, आगे, ठीक है। एक एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन नटुआ का आ सकता है पढ़ो। अब तुम खुद तुलना करो कि किसी ने डांस फॉर्म इतनी ईमानदारी से पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया ना। देख लो ना, अपने आंख से देखो ना, दो चार क्वेश्चन करवा करके खत्म थोड़ी हो जाएगा। टॉपिक कंप्लीट पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, नहीं तो दोनों काम नहीं करो, ना पढ़ने का ना पढ़ाने का, क्योंकि बस टाइम की वो बर्बादी है। नटुआ नृत्य की धुन किस वाद्य यंत्र पर बजाई जाती है, सर नटुआ तो बहुत भारी एनर्जी वाला डांस है, तो बांसुरी कैसे हो सकता है ना। हारमोनियम में कैसे आप एनर्जी में डांस करिएगा, मंजीरा भी नहीं, ढोल नगाड़ा क्या बजता है उसमें, ढोल नगाड़ा, भारी चीज बजता है। नटुआ नृत्य स्थानीय समाज में किस पहलू से जुड़ा है बेटा, नटुआ नृत्य जो है स्थानीय समाज में किस पहलू से जुड़ा है। धार्मिक आस्था, बिल्कुल धार्मिक आस्था है, और लोक संस्कृति है, एक जगह का संस्कृति है, लोक संस्कृति, ठीक है। कृषि कहाँ से होगा, सैनिक कहाँ से होगा, मनोरंजन कहाँ से होगा, नटुआ मनोरंजन के लिए थोड़ी है, मनोरंजन के लिए डोमकच है। नटुआ नृत्य और छौ नृत्य में किस प्रकार की समानता पाई जाती है, एकदम बिल्कुल समानता पाई जाती है। दोनों के परिधान और भाव भंगिमा यानी एक्सप्रेशन सेम होता है, ठीक है। दोनों का परिधान भी सेम है, और केवल परिधान नहीं, उनका चलने का तरीका, उनके हाव भाव का तरीका, डांस करने का तरीका, एक्सप्रेशन का तरीका, जेस्चर का तरीका एकदम सेम होता है, ठीक है। नटुआ और छऊ का। नटुआ नृत्य में कालगा नाच किस रूप से जाना जाता है बेटा, कालगा किस रूप से जाना जाता है, तो ये प्रमुख वाद, कालगा वाद थोड़ी है, धार्मिक गीत भी नहीं, उत्सव स्थल भी नहीं, विशेष पहचान है। कालगा एक पगड़ी है जो नटुआ का विशेष पहचान है। क्या विशेष पहचान, उसको देख करके लोग बता देंगे देखो नटुआ नृत्य, पूछेगा तुम कैसे जाना, रहे यार सिर में कालगा है, तुम नहीं देख रहे हो क्या, तो बोलेगा अरे यार तुम तो बहुत जानकार आदमी हो कि तुमको इतना मालूम है कि इसके सिर में कालगा है और ये नृत्य कर रहा है। हाँ, तो झारखंड के अगर हम लोग हैं, तो झारखंड के बारे तो जानकारी नहीं रखेंगे तो बेकार है झारखंड में जीना।
है कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नटुआ नृत्य के संदर्भ में सही है? अब कौन सा कथन, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तब तो बता पाएंगे कि कौन सा कथन सही है। तो जहां जरूरत है वहां पढ़ना है। इसका उद्गम बिहार के मिथिला से हुआ नहीं सर, पंच परगना से हुआ है। इसको कर्मा पूजा में किया जाता है नहीं सर, शिव गजन में किया जाता है। या पुरुष द्वारा महिला वेश में किया जाने वाला नृत्य, बिल्कुल पुरुष द्वारा महिला वेश में किया जाने वाला नृत्य। यह केवल आदिवासी महिलाएं करते हैं। अरे महिलाएं तो करते ही नहीं है, पुरुष करते हैं महिला के वेश। ठीक है, चारों ऑप्शन में तुमको पता है कि कौन सा आंसर है ना? अब हम लोग आगे किसमें बेटा? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य झूम झूम के किया जाता है, इसलिए इसका नाम झूमर है। ठीक है, झूमर नृत्य है ना। मर्दानी झूमर भी होता है, जनानी झूमर भी होता है ना। बहुत तरह का झूमर नृत्य होता है। अब इसको सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो झूमर नृत्य के बारे में हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। झूमर नृत्य, अच्छा ठीक है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। 1 सेकंड लगेगा केवल ना, पीडीएफ हमको बदलना होगा। एक हेलो, अब आवाज भी ठीक। अब हम लोग झूमर नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने नटुआ देख लिया, अब हम लोग देखेंगे क्या बेटा? झूमर। झूमर नृत्य भी झारखंड का एक फेमस नृत्य है। ये खेत खलियान से रिलेटेड है, खेत खलियान से। आप खेत में देखे नहीं है कैसे धान झूमता है, हवा आता है तो झूमता है ना, लहरता है। खेत लहराता है, खेत क्या करता है? लहराता है। तो ये झूमना लहराना, ये डांस झूमने वाला डांस है। हाथ को ऐसे से घुमाया जाता है, बॉडी को भी ऐसे से घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि खेत को रिप्रेजेंट किया जाता है। खेत में जो फसलें झूमती है, लहराती है ना, उसको दिखाया जाता है। कितना सुंदर लगता है ना। हम लोग जब खेत की तरफ से बाहर पार होते हैं, खेत में धान या किसी चीज का फसल लहराता है, तो उसके लिए उसको डेडिकेट करने वाला डांस है झूमर डांस। ठीक है, झूमर। नाम और परिभाषा, ठीक है बेटा। झूमर नृत्य झारखंड का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, बिल्कुल। झूमर शब्द का संबंध झूमना, लहराना से है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो स्विंग मूवमेंट से, स्विंग करना, स्विंग मूवमेंट है ना। तो झूमना, झूमर का जो शब्द है वो किससे रिलेट करता है? झूमने या लहराने से। यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सा नृत्य ऐसा है जो झूमना या लहराने से संबंध रखता है, तो वो झूमर है। ठीक है, झूमर है ना। इस नृत्य में हाथों को और शरीर को लहराती हुई चाल दिखाई देती है। यानी हाथ को लहराया जाता है, पूरे शरीर को लहराया जाता है। फसल खेती से रिलेटेड है ना, इसलिए। ठीक है, इस नृत्य में हाथों और शरीर को लहराती हुई चाल दिखाई देती है झूमर में। इतनी बातें आपको झूमर से समझ में आया। अब देखो आगे की बात करते हैं। ठीक है बेटा, प्रदर्शन का समय झूमर कब करते हैं? जाहिर सी बात है भाई, ये खेत खलिहान का फसल कटाई बुआई का डांस है। तो खेत में जब फसल का समय होगा तभी करेंगे। अब कभी भी तो उठ करके पूरा अकाल पड़ा हुआ है, सूखा सूखा खेत है, वहां जाकर झूमने लगेगा तो आदमी बोलेगा पागल आदमी क्या, सूखा हुआ खेत में झूम रहे का है। ठीक है, तो इसको करने का एक समय है, एक पीरियड, एक टाइम है। प्रदर्शन का समय मुख्यतः फसल बुआई और फसल कटाई के समय। जब फसल बोया जाएगा तो झूमर किया जाएगा, और फसल अच्छा निकल गया, फसल कट रहा है, झूमर किया जाएगा। यानी फसल बुआई के समय भी आप खेत में है, झूमर कर रहे हैं, और फसल कटाई के समय भी आप खेत में है तो झूमर कर रहे हैं। ठीक है, तो दो समय में, फसल बुआई और फसल कटाई के समय झूमर किया जाता है। विशेषकर वर्षा ऋतु से जुड़ा है भाई, खेत का डांस है, एग्रीकल्चर का, खेती का डांस है, तो वर्षा ऋतु से तो जुड़ा रहेगा ही रहेगा, है ना। विशेषकर किससे जुड़ा हुआ है? वर्षा ऋतु से जुड़ा है। विवाह, पर्व, त्योहार और किसी भी खुशी के अवसर पर भी किया जाता है। विशेष तो ही वर्षा ऋतु से, विशेष तो ही फसल बुआई और फसल कटाई के समय में है। लेकिन अब इसको कहीं पर भी आदमी लोग, अब मन है तो कर लेगा, उसको कौन रोकेगा, है ना। तो विवाह के समय, पर्व त्योहार में, और किसी भी खुशी के अवसर में किया जाता है, क्योंकि खुशी वाला डांस है झूमर। जब हम लोग खेत में कुछ बो रहे हैं, खेत में कुछ काट रहे हैं, तो खुशी का समय है। इसके अलावा विवाह में भी किया जाता है, पर्व त्योहार में भी किया जाता है, या किसी भी तरह का खुशी हो गया, जैसे संतान पैदा हो गया किसी के घर में, तो वहां पर भी झूमर करता हुआ देखने को मिलता है। वास्तव में इसे पूरे वर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। पूरे वर्ष तो करता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि मुख्यतः रूप से ये फसल बुआई और फसल, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पूरे वर्ष तो करता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसको फसल बुआई और फसल कटाई के वक्त झूमर किया जाता है खेत में।
और वर्षा ऋतु में इसको ज्यादा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बेटा। ठीक है, ये सब तो जनरल बात है, कभी भी कर लीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो समय है, पीरियड है, वो वही है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रदर्शनशाली है। अब भाई आप डांस करने के लिए रेडी हैं, आप झूमने के लिए रेडी हैं, झूमर करने के लिए रेडी हैं, प्रदर्शन कैसे करिएगा, इसको दिखाइएगा कैसे डांस। कोई भी आके इसी से झूमने लगेगा तो उसको हम लोग झूमर डांस थोड़ी बोलेंगे, उसको परफॉर्म करने का एक तरीका भी तो होगा, एक स्टाइल भी तो होगा। तो यह नृत्य घेरा बना करके समूह में किया जाता है, यानी घेरा बनाते हैं, घेरा बना करके समूह में किया जाता है, यानी अकेले झूमर डांस नहीं होगा, समूह में होगा और घेरा बना करके होगा। यानी झूमर डांस करने के लिए घेरा बनाना है और घेरा बना करके समूह में करना है। इसमें महिलाएं प्रमुख रूप से नाचती हैं। कौन नाचती है बेटा? महिलाएं लोग इसमें डांस करती है, और पुरुष लोग इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वादक यंत्र बजाते हैं। ठीक है, याद रखना। महिलाएं लोग इसमें प्रमुख रूप से नाचती हैं झूमर में। झूमती तो महिलाएं लोग जाते हैं ना, तो झूमने का काम महिलाओं लोग का है। और जो नगाड़ा उगाड़ा बज रहा है, ढोल बज रहा है, कौन बजा रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, वो पुरुष लोग बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं लोग तो हाथ लेकर के झूम रही है, नहीं बजाएंगी कैसे, तो पुरुष लोग बजा रहा है। आगे, वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मादर, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी और मंजीरा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसमें जो वाद्य यंत्र बजता है, मांदर, यानी जो भी अपना झारखंड का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मांदर, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी और मंजीरा, कुछ कुछ कोई भी आदमी बजा रहा है, महिलाएं लोग अपना झूम रही है। ठीक है, वादक इसमें सामान्यतः पुरुष होते हैं, बिल्कुल पुरुष ही होते हैं। यानी वादक, यानी जो नगाड़ा बजाने वाला, बांसुरी बजाने वाला, मांदर बजाने वाला, पुरुष लोग बजा रहा है, और महिलाएं लोग अपने हाथ को अपने शरीर से झूम रही हैं और झूमर कर रही हैं। ठीक है, कॉमन सेंस वाला बात है, सब है कि नहीं? महिलाएं लोग हाथ से झूम रही हैं, हाथ को ऐसे ऐसे लहरा रही हैं फसल की तरह, तो पुरुष भी तो बजाएगा ना। आगे बात करते हैं, समुदाय। कौन सा ऐसा समुदाय है जो झूमर डांस को ज्यादा करता है, या किस समुदाय से झूमर डांस का संबंध है? तो ये है किससे? संथाली से और नागपुरी से। किससे? संथाली और नागपुरी। अब याद कैसे रख सकते हैं बेटा? झूमर, झूमर जो डांस है वो खेत का डांस है, वर्षा ऋतु में तो किया जाता है, लेकिन खेत में अगर अच्छा फसल उगाना है तो इसके लिए सन का होना जरूरी है, यानी अच्छी धूप का भी होना जरूरी है। धूप होगा तभी तो फसल अच्छे से पकेगा। सन, यानी कभी भी झूमर से किसी भी समुदाय का आपसे संबंध पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा सन से संथाली और ना से नागपुरी। ठीक है बेटा, सन तो मुख्यतः संथाल और नागपुरी समुदाय से जुड़ा हुआ है, यानी जो झूमर का जो नृत्य, जो डांस है, वो मुख्य रूप से सब कोई करता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जुड़ा हुआ किससे है? जुड़ा हुआ किससे? तो संथाली और नागपुरी से जुड़ा हुआ है। और इस पे भी आपको याद कैसे रखना है? सन, सा से संथाली और नाग से नागपुरी। ठीक है, झूमर। जनाना झूमर विशेष रूप से नागपुरी संस्कृति का महत्व अंग है। यहां से क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना बेटा। अगर एग्जाम में आ जाए कि बताइए झूमर नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो सन से, यानी संथाली से और नागपुरी से। लेकिन अगर झूमर के आगे एक शब्द जनाना लगा दे तो केवल नागपुरी होगा, फिर संथाली हट जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे ये लगा करके कि बताओ जनाना झूमर जो है विशेष रूप से किस संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, तो नागपुरी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। और केवल झूमर बोले तो संथाली भी है, नागपुरी भी है, और अगर जनाना झूमर बोले तो नागपुरी है, फिर संथाली हटेगा। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। अब आगे बात करते हैं, पांचवा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट। अब इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, सोशल कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, जहां से क्वेश्चन आता है। यह नृत्य आनंद, एकता और खुशहाली का प्रतीक है। बिल्कुल खेती में, खेती में अगर अच्छा फसल होगा तो आनंद होगा, और खेती कर रहे हैं लोग एक दूसरे से मिल करके, एकता का प्रतीक है और खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है, किसान अच्छी फसल की उम्मीद में इसे करते हैं, यानी किसान लोग जब बोता है ना, जब बोता है ना फसल को, तो अच्छे फसल की उम्मीद में क्या करता है? झूमर करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, झूमता है, झूमर करता है। इसमें लोग अपने बीते कठिन दिनों को याद करते हैं और भविष्य के लिए आशा व्यक्त करते हैं। यानी झूमर जब ये लोग करते हैं ना, तो झूमर में याद करते हैं, देखो ना एक समय था, एकदम अकाल पड़ गया था, बहुत दिक्कत था यार, खेत में अच्छा फसल नहीं हुआ था, ये सारी बातें वो लोग याद करते हैं, और वो सब याद करते हुए झूमर करते हैं, और अपने कठिन दिनों को याद करके फिर अच्छे दिनों का आशा करते हैं कि अगले बार हम लोग अब झूम रहे हैं,
खेत को खुश कर रहे हैं कि अगले बार हमारा जो कठिन समय था वो नहीं आ जाए दोबारा घूम करके, अब अच्छी फसल यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, आया है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेटा झारखंड दरोगा में कि कौन सा नृत्य है जहाँ लोग अपने कठिन दिनों को याद करते हैं और भविष्य की खुशहाली की कामना करते हैं। ये क्वेश्चन झारखंड दरोगा में आया है कि नहीं, आपने देखा है ना? अगर नहीं देखा है तो फिर तो आपको मेरे से जुड़ के ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप नहीं देख रहे वो क्वेश्चन यहाँ दिखेगा। ठीक है, हर एक तरह का क्वेश्चन आपको दिखा होगा, लेकिन आपने कभी इस तरह से तैयारी ही नहीं किया था कि क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा के लिए समा जाए। अब आपको दिखेगा क्वेश्चन तो बोलेगा हाँ सर हम पढ़े हुए इस क्वेश्चन, अब नहीं भूलेंगे। तो इसमें लोग अपने बीते यानी कठिन दिनों को याद करते हैं, किसमें? झूमर में। झूम जाता है, कठिन दिन को याद करके झूम जाता है ना। तो और फिर क्या करता है, और अच्छे दिन का, अच्छे भविष्य के लिए अपना आशा व्यक्त करता है। ठीक है, झूमर में किसान लोग है ना अपना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, अब इसका टाइप देख रहे हैं, झूमर नृत्य के प्रकार। लीजिए यहाँ से क्वेश्चन हम आपको गिफ्ट में दे दे रहे हैं, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए, और ये हम मोहर लगा दिए, अपना क्या लगा दिए, मोहर लगा दिए कि ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये मोहर, हम ढोल और नगाड़ा जो बज रहा है ना, उसके चोट पे बोलते हैं, डंका के चोट पे बोलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में आ रहा है। फिक्स है क्वेश्चन, यहाँ से फिक्स है ना, फिक्स है। झूमर नृत्य के प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना है। एक इसका प्रकार होता है जनानी झूमर, दूसरा जनानी झूमर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जनानी झूमर यानी इसमें इसका जो प्रकार है जनानी झूमर है और मर्दानी झूमर है। जनानी झूमर नाम ही से पता चला, जनाना लोग करेगी, औरत लोग करेगी, महिला लोग करेगी। महिला प्रधान होता है, यानी इसमें महिला लोग नाचती है, महिलाएं नाचती है और पुरुष वादन करता है। अभी हम लोगों ने देख लिया था कि महिलाएं नाचती है, महिलाएं तो झूम रही हैं, तो वादन यानी म्यूजिक कौन प्ले कर रहा है, बाजा कौन बजा रहा है, पुरुष लोग। ठीक है, समय वर्षा ऋतु में फसल बुआई व कटाई के समय। एकदम सर ये सब देख चुके हम लोग कि वर्षा ऋतु के समय होता है, ये जनानी झूमर में भी ये बात हो गया बेटा। ठीक है, जनानी झूमर में। और अगर जनानी झूमर कहाँ से पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है तो नागपुर, नागपुरी, नागपुरी। फिर यहाँ से संथाली हट जाएगा, और केवल झूमर है तो संथाली एवं नागपुरी दोनों। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं मर्दानी झूमर, नाम से ही पता चला मर्द है ना। पुरुष प्रधान डांस है, कैसा है, पुरुष प्रधान डांस है। इसमें वीरता और शक्ति का प्रदर्शन होता है। अब पुरुष लोग क्यों झूमर करते हैं, अपनी वीरता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। किसका, कि हम लोग कितने वीर हैं और हम लोग कितने शक्तिशाली है ना। अपनी वीरता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता है। इसमें गतिक अधिक ऊर्जावान और तेज होती है। यानी महिला यानी जनानी झूमर से अगर आप इसका जनानी झूमर से आप इसका ये कीजिएगा, तुलना कीजिएगा इसका मर्दानी झूमर का, तो मर्दानी झूमर में अधिक ऊर्जावान होते हैं। जाहिर सी बात है, पुरुष लोग है तो ऊर्जा अधिक लगाते हैं और तेज होती है। यानी महिलाएं लोग आराम आराम से झूम रही है, ये लोग एकदम जोर जोर से झूम रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो होता है, जो डांस का फॉर्म है वो ऊर्जावान ज्यादा है और अधिक तेज है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रकार देखते हैं। हमने क्या बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो प्रकार है झूमर का। अन्य प्रकार, करिया झूमर, क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, करिया झूमर किस तरह का झूमर है, तो स्त्री प्रधान है, यानी स्त्रियों के द्वारा किया जाता है करिया झूमर। करिया, करिया झूमर क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य है, ये भी झूमर है, स्त्री प्रधान है ना। उधौआ झूमर, लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, एकदम गंभीर प्रकृति का, एकदम सीरियस झूमर जो होता है, एकदम गंभीर, कोई हंसी मजाक नहीं, एकदम सीरियस गंभीर प्रकृति का, वो है आपका उधौआ झूमर। उधौआ झूमर, उधौआ झूमर क्या है, गंभीर या गाढ़े प्रकृति का झूमर है। यानी एकदम सीरियस होकर के लोग झूमते हैं और अपने खराब दिनों को, बुरे दिनों को याद करते हैं। उसका नाम याद रखिएगा, उधौआ। उधौआ एकदम उद्धम मचा देते हैं, एकदम सीरियस रहते हैं, उधौआ झूमर है ना। रसकिर्रा झूमर, क्या, रसकिर्रा, रसिकर्रा झूमर। रसिकर्रा झूमर क्या, तीव्र गति का, यानी बहुत स्पीड होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, बहुत स्पीड होता है, बहुत फास्ट होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, रसकिर्रा को, यानी बहुत तेज होता है। कैसा होता है ये, बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज होता है, बहुत स्पीड में जब लोग झूमते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रसिकिर्रा झूमर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पहिल सांझा झूमर, ये अपने नाम की तरह है, ये प्यारा है। पहिल सांझा, संध्या के प्रथम पहर में धीमी मध्यम गति से, पहिल सांझा यानी पहली सांझ, एकदम संध्या के
शाम का पहला जो पहर होता है उसमें पहिल सांझ। संध्या के प्रथम पहर में धीमी या मध्यम गति से, धीमे धीमे करते हैं क्योंकि थक गए अब दिन भर करके, शाम हो रहा है एकदम थक गए हम लोग, अब धीमे धीमे झूमेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पहिर सांझा। अधरतिया झूमर, अब अधरतिया ये भी नाम से पता चल रहा है, आधी रात को तीव्र गति में रसपूर्ण। अब आधी रात को कैसे करते हैं, बहुत तीव्र गति में करते हैं, बहुत स्पीड में करते हैं, तीव्र गति में करते हैं, ठीक है, आधा रात में, यानी सो के उठ गए आधा रात में, एकदम फ्रेश है, अब एकदम जल्दी जल्दी करेंगे, और शाम को थक जाएंगे तो स्लो स्लो करेंगे, इसको हम लोग पहिल सांझा झूमर कहते हैं। अधरतिया बहुत आधी रात को करते हैं और बहुत तेजी से करते हैं अधरतिया। उसके बाद देखिए भिनसरिया, नाम ही से पता चल रहा है कब करते हैं बेटा, भिनसरिया, भिनसरिया, ठीक है, भिनसरिया रात्रि के अवसान के मध्यम गति पर, कैसे करते हैं, मध्यम गति के, रात्रि के अवसान, मतलब जब रात खत्म हो जाती है, यानी आप इसको ऐसे समझो, भोर भोर भोर, रात्रि का अवसान यानी जैसे रात्रि खत्म होती है, भिनसरिया शुरू हो जाता है, भिनसरिया। अब सुबह सुबह उठ के कर रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह उठ के कर रहे हैं, अभी उठे हैं मध्यम गति से, ना ज्यादा स्पीड ना ज्यादा स्लो, मध्यम गति से, ठीक है, भिनसरिया झूमर, ठीक है। तो ये सारे जो झूमर है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते आए हैं, आप सबको एक बार अच्छे से देख लो और नोट्स बना लेना। और हम कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, आप इस नंबर पे 8789359835 इस पे व्हाट्सएप करना और बोलना कि सर कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपको कंप्लीट पीडीएफ पे मिल जाएगा, ताकि आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाए, ठीक है। अब आते हैं बेटा आगे, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और जो एक्स्ट्रा चीज देखना है वो भी हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, झूमर झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है, पहला पूछेगा झूमर कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, झारखंड का। प्रमुख अवसर फसल बुआई और कटाई के समय। जनाना झूमर महिला प्रधान, वादक पुरुष, यानी महिला लोग करती है जनाना झूमर, और वादक कौन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले पुरुष होते हैं। आगे, मर्दानी झूमर नाम ही से पता चला पुरुष प्रधान है, और वीरता का प्रदर्शन करते हैं, किसका, अपने वीरता का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। मुख्य समुदाय कौन है, संथाल और नागपुरी, मुख्य समुदाय कौन है, संथाल और नागपुरी। केवल जनानी बोले तो नागपुरी। झूमर के प्रमुख प्रकार, करिया, करिया कब कौन लोग करता है बेटा, महिला लोग करती है, ठीक है। और बाजा, बाजा कौन बजाता है, ढोल ढाल कौन बजाता है, पुरुष लोग बजाता है। उधौआ एकदम सीरियस, एकदम सीरियस उधौआ है ना, एकदम सीरियस, गाढ़े प्रकृति का। रसिकरा, रसिकरा कैसे, बहुत तीव्र, बहुत तेज से, बहुत तेजी से, तेजी से। मान लीजिए अगर आपको सेब का रस निकालना है, तो सेब को आपको बहुत तेजी से घुमाना पड़ेगा, यानी किसी चीज को, या आप कभी किसी मक्खन का रस निकाले तो बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करके घुमाइएगा तब रस निकलेगा, तो यहाँ से रस से याद रखिएगा तीव्र गति का ना। पहिल सांझा, पहिल सांझा मतलब शाम हो गया, शाम के पहले पहर में, और डांस करते करते एकदम पहिल सांझा हो गया, शाम का पहला पहर हो गया, तब एकदम धीरे धीरे करेंगे या मध्यम गति में करेंगे, आराम आराम से, थके हुए आदमी है ना। अधरतिया, आधा रात में, आधा रात में करेंगे तो आधा रात में बहुत तेजी से करेंगे, आधा रात में तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाता है, बहुत तेजी से डांस करने लगेगा आदमी, ठीक है यहाँ पे। अब भिनसरिया, भिनसरिया में कैसे करेंगे, तो भिनसरिया में कैसे करेंगे, उठेंगे तो मध्यम गति से, ना तो तेज ना तो स्लो, एकदम आराम से प्यार से भिनसरिया में, भिनसरिया मैंने भोर के वक्त, ठीक है। उस वक्त प्रतीक क्यों किया जाता है, इसमें खुशहाली, एकता और आशा, आशा यानी बुरे दिन अब दूर हो जाए उसकी आशा के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, झूमर करते हैं, ठीक है। और झूमर के जितने पार्ट है आपने देखा। अब आओ क्वेश्चन पे, ऐसे तैयारी करो बेटा, अब पूरा कंप्लीट टॉपिक के बाद क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, झूमर नृत्य मुख्यतः किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, सर झारखंड का, आ गया आंसर है ना, झारखंड का। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो तो जरा, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि झूमर शब्द किससे संबंध रखता है, कूदने से, नहीं सर, झूमने में झूम है, झूम, तो झूमना या लहराना, स्विंगिंग मूवमेंट्स, ठीक है, झूमना या लहराना। तेज नहीं, इसमें तेज भी है, मध्यम भी है, और स्लो भी है, तीव्र भी है, तो केवल तेज तो नहीं हो सकता। झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है, कब किया जाता है झूमर, विवाह पर किया जाता है, लेकिन मुख्यतः पूछ दिया, मुख्यतः स्पेशल। फसल बुआई या कटाई, बिल्कुल सर, फसल बुआई व कटाई के समय पे झूमर करते हैं, और इसमें अपने बुरे दिन को याद करते हैं और आशा करते हैं कि अच्छा दिन आ जाए। और जब ज्यादा स्पेशल बुरे दिन का क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कौन सा झूमर का पार्ट है जिसमें केवल अपने बुरे दिन को या बहुत सीरियस प्रवृत्ति पे करते हैं, तो आपका आंसर याद है ना,
ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा देखिए। झूमर नृत्य मुख्यतः किस ऋतु से जुड़ा है? भाई खेती करना है तो किससे जुड़ा हुआ होगा? वर्षा ऋतु से। किससे जुड़ा हुआ होगा? वर्षा ऋतु से। आगे देखो क्वेश्चन। झूमर नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? आइए देखते हैं। एकल नृत्य अकेले किया जाता है? नहीं, अभी तो हम लोग देखे थे कि गोल घेरा में समूह बना के किया जाता है। घेरे में सामूहिक नृत्य, बिल्कुल घेरे में सामूहिक नृत्य। ठीक है, घेरे में सामूहिक नृत्य है। युद्ध नृत्य अगर पूछा ऑप्शन नंबर से, युद्ध नृत्य कौन है? तो छऊ। छऊ नृत्य जो है ना, वो युद्ध नृत्य है ना, ये याद रखो। झूमर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख नहीं है? प्रमुख नहीं है। ठीक है, मांदर, हाँ मांदर है, झारखंड में है तो मांदर बजेगा ही। बांसुरी है, नगाड़ा है, तबला नहीं है। तबला नहीं है, तबला नहीं है। तबला झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है ही नहीं। तबला ऑप्शन में दिखे तो आंख बंद करके काट देना। ठीक है, तबला है ही नहीं। आगे। झूमर नृत्य मुख्यतः किन समुदाय से जुड़ा है बेटा? सन। झूमर झूमेंगे कब? सन आ जाएगा, एकदम अच्छा खेती होगा, सन निकला हुआ होगा तब। सन में संथाल और नागपुरी है। ऑप्शन नंबर बी, संथाल और नागपुरी, है ना। वहां पे गलती से नगपुरी लिखा हुआ है, असल में क्या होना चाहिए? नागपुरी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि जनाना झूमर किस प्रकार का नृत्य है? जनाना झूमर तो पुरुष प्रधान है? नहीं सर, नाम ही जनाना है, महिला प्रधान है। महिला प्रधान है, ठीक है। मिक्स तो हो ही नहीं सकता, पुरुष प्रधान अलग है, महिला प्रधान अलग है झूमर में। उसके बाद जनाना झूमर में वाद्य बजाने का यंत्र काम कौन करता है? पुरुष करते हैं, महिला तो झूम रही है तो कौन करते हैं बताइए? महिलाएं। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, पुरुष करते हैं। कौन करता है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन है यहाँ? पुरुष। पुरुष करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, मर्दानी झूमर किस प्रकार का डांस है? मर्दानी झूमर महिला का डांस है, ये तो आपको मालूम। मर्दानी मर्द, पुरुष का डांस है, ये तो आपको मालूम है। तो पुरुष प्रधान कैसा डांस है बेटा? पुरुष प्रधान, है ना। कैसा डांस है? पुरुष प्रधान। एक एक क्वेश्चन आपको मालूम होगा पढ़ने के बाद, ठीक है। मर्दानी झूमर में किस तत्व की प्रमुखता होती है? किसकी प्रमुखता होती है? भक्ति की, वीरता और शक्ति। भाई अपनी वीरता और शक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं वो लोग? वीरता और शक्ति। ये भी तो आपने पढ़ लिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक। अगला क्वेश्चन, आइए डांस को फॉर्म। करिया झूमर किस प्रकार का नृत्य? करिया महिला वाला, करिया भी महिला झूमर है तो महिला प्रधान। ऑप्शन नंबर ए, महिला प्रधान। करिया के बारे में अगर पूछा गया तो महिला प्रधान है, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ, उधौआ झूमर किस प्रकार का नृत्य है? उद्धम मचा देगा, बड़ी सीरियस रहता है लोग यार। उधौआ गाढ़े प्रकृति का, बिल्कुल गंभीर होगा ऑप्शन में, या गाढ़ा होगा, सीरियस नेचर होगा तो यही होगा, ठीक है। उधौआ, है ना, उधौआ गाढ़े प्रकृति का। अब आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए कि आपने तैयारी तो पहले किया है ना, झारखंड का परीक्षा दिया है ना, आपने इस तरह से कभी पढ़ा था क्या? आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस तरह से पढ़ना है उस तरह से आपने पढ़ाई किया ही नहीं था, है ना। तो अब हम कोशिश करेंगे आपको एकदम ईमानदारी से एक एक चीज क्लियर करें, एक एक चीज पढ़ाएं, है ना बेटा। यहाँ देखिए, रसिकर्रा झूमर की विशेषता क्या है? रस निकल जाएगा बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। किसी चीज का रस निकालते हैं तो बहुत तेजी से उसको घुमाना पड़ता है, तीव्र गति, है ना, तीव्र गति, तीव्र गति। पॉइंट ये सब चीजें याद रहता है, चीजें, है ना। ये सब छोटा छोटा चीज कहानी बनाएगा तो याद रहेगा। पहिल सांझा झूमर कब किया जाता है? नाम ही से पता चल रहा, पहिल सांझ, पहला सांझ, पहला शाम। फर्स्ट फेज ऑफ नाइट, रात का प्रथम पहर। दोपहर, आधी रात, रात का प्रथम पहर, जब शाम हो जाता है तब। रात का प्रथम पहर का मतलब ही तो होता है ना बेटा, शाम हो जाता है तब, ठीक है। और कैसे किया जाता है शाम में? धीरे धीरे, क्योंकि थक गए होंगे। अधरतिया कब किया जाता है? यह है ऑप्शन नंबर सी, आधी रात। अधरतिया आधी रात, है ना। और कैसे किया जाता है? बहुत तीव्र गति से, बहुत स्पीड। भिनसरिया कब किया जाता है? भोर में, मध्यम गति से, भोर में। भिनसरिया कब किया जाता है? भोर में, एट डाउन, भोर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, भोर में।
झूमर नृत्य किसका प्रतीक है? भाई एकता और खुशहाली का। हम झूम रहे हैं इस आशा के साथ कि अब मेरे खेत में लहराता हुआ फसल खिलेगा और हम लोग एक साथ सब मिल करके झूम रहे गोल घेरा में, तो एकता और खुशहाली, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? झूमर नृत्य के दौरान लोग क्या व्यक्त करते हैं, क्या बात करते हैं जो लोग? ठीक है, ऑप्शन देखिए तो। पास्ट डिफिकल्टीज एंड होप फॉर फ्यूचर, बीते कठिन दिन और भविष्य की आशा। बिल्कुल, आपने बीते हुए कठिन दिन के बारे याद करते हैं कि सूखा पड़ गया था, फसल बर्बाद हो गया था, इस तरह का, और अच्छा दिन का, आशा का भी व्यक्त करते हैं, ठीक है, झूमर में, है ना। ये सारी बातें हैं झूमर के अंदर। अब आगे देखो, जनाना झूमर मुख्यतः किस समुदाय से जुड़ा है? जनाना झूमर, अगर केवल झूमर पूछता मेरा बेटा तो संथाल और नागपुरी, लेकिन जनाना पूछ देगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, नागपुरी, है ना, नागपुरी, ठीक है, नागपुरी। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? क्वेश्चन ऑप्शन कैसे ट्विस्ट कर देता है। झूमर नृत्य की विशेषता क्या है? अच्छा, पुरुष नृत्य करते हैं, महिलाएं गाती हैं? नहीं सर, महिलाएं नृत्य करती हैं, पुरुष बाजा बजाते हैं। दूसरा ऑप्शन, महिलाएं नृत्य करती हैं, पुरुष वादन करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ये रहा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर, कि महिलाएं नृत्य करती हैं और पुरुष लोग क्या करते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाजा वाजा बजाते हैं, है ना, वादक करते हैं। ठीक हो गया बात यहाँ तक। आगे देखिए, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य में से एक है मर्दानी झूमर। अच्छा, अब आ गया क्या? मर्दानी झूमर। अब हम लोगों ने झूमर में देखा, जनानी झूमर भी देखा, मर्दानी झूमर भी देखा। अब मर्दानी झूमर को अलग से स्पेशल हमारे सिलेबस में है, तो मर्दानी झूमर को अलग से पढ़ेंगे, जनानी झूमर को भी अलग से। ठीक है बेटा, मतलब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए परीक्षा के अंदर, है ना। तो आइए इसको भी अब एक एक टाइप क्लियर करते हैं। अब हम लोग का आ गया बेटा मर्दानी झूमर नृत्य। मर्दानी झूमर नृत्य के बारे हम लोग ने देख लिया सर कि मर्दानी झूमर में केवल पुरुष लोग नृत्य करते हैं और ये उनके ताकत, उनके शक्ति का प्रतीक होता है, उनके और बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ऊर्जा लगता है। ये सारी बातें हम लोग ने देखा। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य में से एक है मर्दानी झूमर, ठीक है। या झूमर नृत्य का ही एक विशेष रूप है, लेकिन इसमें पुरुषों की प्रधानता है, ठीक है। इसमें कौन लोग करता है? पुरुष लोग करते हैं। मर्दानी झूमर का नाम से याद पता चला मर्द है, यानी पुरुष लोग करते हैं। दूसरी बात, इसमें कठिन, भारी और ऊर्जावान नृत्य माना जाता है। इसको कैसा माना जाता है? कठिन, यानी झूमर एक साथ कर सकते थे पुरुष भी और महिलाओं भी, लेकिन झूमर को जनानी झूमर और मर्दानी झूमर में इसलिए अलग किया गया क्योंकि मर्द लोग जो यहाँ पर, पुरुष लोग जो झूमर करते हैं बहुत कठिन है, उसको महिलाएं लोग आसानी से नहीं कर सकती, और बहुत भारी है, बहुत भारी है ना, और बहुत ऊर्जा लगता है इसमें, बहुत ऊर्जावान नृत्य है। क्योंकि आप ढोल को, नगाड़ा को, मांदर को गला में भारी भारी पहने हुए और उस पर आप डांस कर रहे हैं, तो ये आसान तो नहीं है ना। महिलाओं तो भाई वजन में तो हल्की है ना महिलाएं पुरुष से, इसलिए इसको अलग किया गया। इसमें कठिन, भारी और ऊर्जावान नृत्य माना जाता है किसको? मर्दानी झूमर को, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? आओ क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट्स पे आओ। स्वरूप, अब इसका रूप कैसा होता है? मर्दानी झूमर का कैसा रूप होता है? तो पुरुष के तरह से पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी हम लोगों ने देखा कि यह नृत्य पुरुष प्रधान है पूरी तरीके से ना, संपूर्णता। महिलाओं के लिए यह नृत्य वर्जित है। लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य महिलाओं के लिए वर्जित वर्जित है, टैबू है, यानी एकदम मना है, आप कर ही नहीं सकती, आपको करना ही नहीं है, आपके लिए पाप है, वह है मर्दानी झूमर। यहां से इसलिए मर्दानी झूमर को अलग पढ़ रहे हैं, अलग पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ना है, और क्यों, बात ही नहीं है ना। एक दो एमसीक्यू करने से एग्जाम निकल जाएगा क्या? दो ठो इसका पढ़ लिए चटनी की तरह, दो ठो उसका पढ़ लिए चटनी की तरह, दो ठो उसका पढ़ लिए चटनी की तरह। चटनी तो पिसा जाता है, चटनी थोड़ी बनता है, ठीक है। महिलाओं के लिए यह नृत्य वर्जित है, कौन सा बेटा? मर्दानी झूमर। कौन सा नृत्य ऐसा है जो महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है, टैबू माना गया है, मना माना गया है? तो मर्दानी झूमर। कारण क्या है? बहुत कठिन है, बहुत भारी है, बहुत ऊर्जा लगता है। आगे, क्योंकि इसकी शैली इतनी भारी और थका देने वाली है, किसी महिलाएं सहजता से नहीं कर पाती। इसकी शैली इतनी भारी है और इतना थका देने वाला है मर्दानी झूमर की, महिलाएं इसको आराम से नहीं कर पाती। इतना भारी भारी टांग करके गला में डांस करना हंसी मजाक थोड़ी है, मामूली बात तो है ही नहीं। तो महिलाएं लोग इसको नहीं कर पाती हैं आसानी से, ठीक है। इसमें मना है, एकदम डायरेक्ट मना है, कोई गुंजाइश नहीं है कि महिलाएं लोग इसको करेंगी, वर्जित है, वर्जित। कौन? मर्दानी झूमर। किसको? महिलाओं लोग को करने के लिए। आगे, इसकी विशेषताएं, पहला, पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं।
सर बार बार इस बात को क्यों बताते हैं? क्यों नहीं बताएं? मेरा एग्जाम है, तुमको मेरा काम है तुमको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाना। हम एक बात को 10 बार नहीं 10,000 बार बोल सकते हैं, खड़ा होकर के भूखे प्यासे चिल्ला करके, अगर तुम्हारा सिलेक्शन उससे होता है तो हम क्यों नहीं पढ़ाएं तुम? ठीक है। शारीरिक शक्ति और तालमेल, इसमें तेज लय, जोरदार पैरों की थाप और ऊर्जावान गतिविधियां होती है। यानी इसकी जो विशेषताएं हैं मर्दानी झूमर की, इसमें शारीरिक शक्ति और तालमेल होता है। केवल शारीरिक का शक्ति में उछल कूद नहीं करते हैं, पैर का थाप का लय भी एकदम सेम होना चाहिए। जो पैर का थाप होता है ना, उसका भी चेक होता है। इसमें तेज लय, यानी इसका जो लय होता है बहुत तेज होता है। स्लो डांस नहीं होता, बहुत स्पीड बजाना भी है, डांस भी करना है, लय बहुत तेज रखना है। जोरदार पैरों की थाप, पैर को पटकना भी बहुत जोर तरीके से है, हंसी मजाक नहीं, ये जोरदार पैरों की थाप होनी चाहिए, गूंज होना चाहिए खेत के अंदर उसका। और ऊर्जावान गतिविधि होती है, बहुत ऊर्जा लगता है इसमें, बहुत ऊर्जावान गतिविधि होती है। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें पैरों की थाप प्रमुखता से किया जाता है? मर्दानी झूमर। ठीक है, याद रखना है, पैरों की थाप के बारे है ये। आओ आगे, वाद्य यंत्र। अब इसमें बजा रहा है क्या क्या चीज, डांस तो कैसे कर रहा है? लय में कर रहा है, पैरों की थाप से कर रहा है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। लेकिन आगे बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट। इसमें ढोल, नगाड़ा, करताल और मंजीरा प्रमुख वाद्य होते हैं। कौन कौन? ढोल, नगाड़ा, करताल और मंजीरा। ठीक है बेटा, ढोल, नगाड़ा, करताल और मंजीरा इसमें प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये चीज देखना। सामूहिक, पुरुष गोल घेरे में, भाई झूमर है तो गोल घेरा में तो हो गई। पुरुष गोल घेरे में या कतार में नृत्य करते हैं। पुरुष गोल घेरा बनाते हैं या एक कतार में खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके और फिर नृत्य करते हैं। यानी या तो वो पुरुष गोल घेरा बना लेंगे या कतार में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करेगा महिला झूमर के बारे, तो महिला झूमर केवल गोल घेरा में होता है। लेकिन अगर बात करेगा पुरुष के झूमर यानी मर्दानी झूमर के बारे, मर्दानी झूमर या तो गोल घेरा में करेंगे या तो कतार में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, उस पे करते हैं ना नृत्य। आगे देखो अब। ठीक है, आगे देखो, मर्दानी झूमर का देख रहे हैं प्रमुख योगदान। अब इसका प्रमुख योगदान किसका है, यानी किसने इस मर्दानी झूमर को एक अलग पहचान दिलाया है झारखंड में नहीं, अंतरराष्ट्रीय रूप में भी, इंटरनेशनल फॉर्म में भी। तो आपको नाम याद रखना, मुकुंद नायक का। किसका? मुकुंद नायक। मर्दानी झूमर में किसका नाम याद रखना है? मुकुंद नायक। अब माँ से मर्दानी, माँ से मुकुंद है ना, माँ से मर्दानी, माँ से मुकुंद। मुकुंद नायक इंपॉर्टेंट है ना बेटा। मुकुंद नायक और उनके सहयोगियों ने इस नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक लेवल तक पहुंचाया है। यानी मुकुंद नायक एक जाने पहचाने हस्ती है झारखंड के, है ना, जिन्होंने मर्दानी झूमर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्जा तक पहुंचाया है। आगे बात करें तो आज मर्दानी झूमर सिर्फ गांव देहात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक उत्सवों में और विश्व स्तर मंचों पर भी प्रस्तुत किया जाता है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी, है ना, मर्दानी झूमर की प्रस्तुति होती है। इतना ये एनर्जेटिक डांस फॉर्म है, और इसको पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? तो मुकुंद नायक जी को जाता है। ये भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। अब बताओ, केवल उतना ही झूमर पढ़ा देते, बोलते कि हो गया, तो तुम्हारे साथ बेईमानी होती कि नहीं? हम क्यों ईमानदारी से नहीं पढ़ाएं जब हम पढ़ाने जानते हैं और पढ़ा सकते हैं तो, है ना। आगे बात करते हैं बेटा इसके डांस, क्योंकि मर्दानी झूमर का एक अलग अपने आप में टॉपिक है, तो हम किसी टॉपिक को छोड़ने में विश्वास नहीं करते। सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व। यह नृत्य शौर्य, उत्साह और एकता का प्रतीक है। बिल्कुल, शौर्य दिखाता है, एक एनर्जी दिखाता है, एक अपना जज्बा दिखाता है, ताकत दिखाता है, देख चुके हम लोग। उत्साह, एनर्जी चाहिए, और एकता, एक साथ करते हैं ना, जो प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में से मुख्यतः त्योहारों और मेलों में प्रस्तुत किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मर्दानी झूमर को कहाँ किया जाता है? तो मेला में किया जाता है दिखाने के लिए, और त्योहारों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर किया जाता है। यह झूमर नृत्य की परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन अपने पुरुष प्रधान की स्वरूप की वजह से इसे अलग पहचान मिली है। बिल्कुल, पुरुष प्रधान का स्वरूप, पुरुष लोग इसमें अलग ही तरह से डांस करने लगे हैं, इसलिए इसको झूमर से या जनानी झूमर से इसको अलग पहचान मिल गई है। मर्दानी झूमर को इसलिए अलग से पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है? पैरों का थाप, एनर्जी, है ना। मुकुंद नायक जी जो इसको फेमस किए, वो सारा सारांश। अब देखिए एक एक करके झूमर के बारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाएगा, उस पर बात करते हैं। मर्दानी झूमर, झूमर का ही पुरुष प्रधान रूप है।
महिलाओं के लिए वर्जित है। मर्दानी झूमर क्या है? महिलाओं के लिए वर्जित है, कठिन है, भारी है और ऊर्जावान डांस है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा आपसे। ठीक है, आपने देखा यहाँ तक? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उस वक्त तक बढ़ो जब तक सिलेक्शन नहीं ले लो। वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ा, करताल, मंजीरा। ठीक है बेटा, ढोल नगाड़ा तो एक साथ सुनते ही हो, करताल मंजीरा भी एक साथ बजता ही है। ढोल नगाड़ा करताल मंजीरा एक साथ का शब्द ये सब है ना। गोल घेरे में सामूहिक नृत्य होता है, या कतार में भी होता है, या कतार में भी, लाइन में भी होता है। ठीक है। मुकुंद नायक विश्व स्तर तक पहुंचाने का श्रेय किसको मिला? इसको मुकुंद नायक को। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी मर्दानी झूमर का परफॉर्म किया जाता है। शौर्य और एकता का प्रतीक है, बिल्कुल। ताकत को दिखाया जाता है, अपने ब्रेवरी को, अपने वीरता को दिखाया जाता है, शौर्य को दिखाया जाता है, और एक साथ किया जाता है समूह में, इसलिए एकता का प्रतीक है। आइए क्वेश्चन पे, अब हम लोग आते हैं अब मर्दानी झूमर के अलग से क्वेश्चन। ठीक है, थकिएगा नहीं बेटा, एक सिलेक्शन लेना है ना, या तो 6 महीना आराम से पढ़ जाओ ताकि 60 साल तक आराम करो, या तो 6 महीना अपना बर्बाद कर दो इधर उधर से ऐसे जो तो पढ़ के, ताकि 60 साल तक खटते रहो। फैसला तुम्हारे ऊपर है। हम तुम्हारे सामने रेशियो रखे हैं, मेरे पास 6 महीना का मेहनत करो, अगला 60 साल आराम से बिताओ, या 6 महीना बर्बाद करो इधर उधर उधर इधर, और अगला 60 साल बहुत कठिन बिताओ। ये तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए रेशियो है। ठीक है। तो मर्दानी झूमर किस प्रकार का नृत्य है, किस प्रकार का डांस है मर्दानी झूमर? महिला प्रधान, अरे नाम में मर्द है सर, पुरुष प्रधान, बिल्कुल पुरुष प्रधान है। आओ क्वेश्चन, मर्दानी झूमर नृत्य में महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाएं प्रमुख नर्तक होती है? नहीं सर, मर्दानी झूमर में तो महिलाओं की स्थिति ये है कि मर्दानी झूमर में महिलाएं वर्जित है, टैबू है, बैन है, वह ना, मना है। तो महिलाएं वादक होती है? नहीं, महिलाएं वादक भी नहीं होती हैं। महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, बिल्कुल। महिलाएं इस डांस को कर ही नहीं सकती है ना, प्रवेश वर्जित है। महिलाएं गीत तक कुछ नहीं गाती है, महिलाएं होती ही नहीं है मर्दानी झूमर में। इसलिए तो अलग पढ़ रहे हैं हम लोग मर्दानी झूमर को। मर्दानी झूमर नृत्य की शैली कैसी होती है, इसका डांस का स्टाइल कैसा होता है? हल्की और धीमी ना, कठिन और ऊर्जावान? बिल्कुल हाँ, कठिन भी होता है और बहुत ऊर्जा भी लगता है ना मर्दानी झूमर। हल्का होता और धीमा होता तो महिलाएं क्यों नहीं करती? लॉजिक है इसके पीछे। मर्दानी झूमर नृत्य मुख्य किस अवसर पर किया जाता है? झूमर तो किया जाता है सर खेती के समय में, फसल बोने के समय में, फसल काटने के समय में। लेकिन मर्दानी झूमर का जहां बात हो जाए तो मेला में किया जाता है और त्योहार में किया जाता है। त्योहार और मेला में, अगर खेत में ही होता तो महिलाएं भी करती, और ये मर्दानी झूमर नहीं, कॉमन झूमर कहलाता। मर्दानी झूमर नृत्य किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो ताकत का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है और एकता का प्रतीक है। ठीक है, धर्म से रिलेट नहीं है ना, प्रेम और करुणा इसमें नहीं है, शिक्षा और ज्ञान इसमें नहीं है। ठीक है, शौर्य ताकत है, ताकत, एनर्जी, पावर। मर्दानी झूमर नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? ढोल, नगारा, है ना, करताल और मंजीरा। ऑप्शन नंबर बी, ढोल, नगारा, करताल और मंजीरा। मर्दानी झूमर नृत्य में प्रस्तुति किस रूप में होती है? किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है? अकेले नहीं, जोड़ी में नहीं, गोल घेरे या कतार में? कैसे? गोल घेरे या कतार में? ऑप्शन नंबर सी। एकदम अच्छे से आपसे एक एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बताइए? एक एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बताइए? ये क्वेश्चन का आंसर आप हमको दे सकते हैं क्या? आप कमेंट करके हमको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए अभी। मर्दानी झूमर नृत्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए मर्दानी झूमर को किसने इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया? आप कमेंट करके हमको इसका आंसर दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। ठीक है, मर्दानी झूमर नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? सर मर्दानी बोल दिया, मर्दानी, मर्दानी अगर बोल दिया तो फिर क्या आंसर होगा? नागपुरी। क्या होगा बेटा? नागपुरी। केवल सॉरी, केवल झूमर बोलता तो नागपुरी भी होता, संथाली भी होता, लेकिन अगर मर्दानी शब्द लिख दिया तो नागपुरी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, मर्दानी झूमर नृत्य का प्रमुख भावार्थ क्या है? वीरता और उत्साह का प्रदर्शन। क्या है इसका भाव? वीरता अपना दिखाता है और उत्साह का प्रदर्शन करता है मर्दानी झूमर। ठीक, धर्म का प्रचार करता है, तो इसमें जनानी क्यों नहीं रहती, मतलब महिला क्यों नहीं रहती? करुणा और प्रेम में महिला क्यों नहीं रहती? हास्य मनोरंजन में प्रेम महिला क्यों नहीं रहती? है ना, तो प्रेम भी नहीं है, मनोरंजन भी नहीं, धर्म भी नहीं है। मर्दानी झूमर
नृत्य मुख्यतः कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? मर्दानी झूमर है तो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? गांव और मेला में। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? गांव और मेला में। सर एक क्वेश्चन दो दो बार क्यों आ गया? क्यों नहीं आएगा? अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमने लिख लिया होगा, है ना? दो दो जगह हमको दिख गया होगा। मर्दानी झूमर नृत्य किस वजह से महिलाओं के लिए कठिन है? किस वजह से महिलाओं के लिए भारी है? क्योंकि इसमें भारी और थका देने वाली गतिविधियां होती हैं, है ना? क्योंकि इसमें धार्मिक नियम नहीं। धार्मिक नियम क्या है? धर्म तो महिला भी मानती है। असल बात है कि इसमें भारी और थका देने वाली गतिविधियां होती हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं गाना नहीं गा सकती। क्यों नहीं गा सकती? महिला अगर जाती तो गाना गाती ही, है ना? क्योंकि इसमें कोई वाद्य नहीं होता, होता है लेकिन ढोल भी होता है, नगाड़ा भी होता है, करताल भी होता है, मंजीरा भी होता है, लेकिन महिलाएं इतना भारी भारी लेकर के डांस नहीं कर सकती, थका देने वाला डांस है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, भारी और थका देने के कारण महिलाओं के लिए वर्जित है, टैबू है, मना है। मर्दानी झूमर नृत्य किस कला का हिस्सा है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, किस कला का हिस्सा है? नृत्य कला है, चित्रकला है, शिल्प कला? तो भाई मर्दानी झूमर डांस है, नृत्य कला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग कब पढ़ेंगे? जदूर नृत्य। क्या पढ़ेंगे बेटा? जदूर नृत्य के बारे, है ना? जदूर नृत्य के बारे, ठीक है। इसके बारे अब हम लोग आगे अगले क्लास में करेंगे। तो अगला क्लास आपको छोड़ना नहीं है। अगर वाकई सच में आपने कसम खाया है कि आपको सिलेक्शन लेना है, सच में अगर आपने इस बात का प्रण लिया है, शपथ लिया है कि इस बार एग्जाम अगर हो तो ऐसी तैयारी करके जाएं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, मध्यम आ जाए से लेकर के हाई लेवल तक का क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने फैसला किया है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम एग्जाम में इस बार छोड़ने नहीं जा रहे हैं, तो आपको इम्प्लॉयमेंट क्लास का वीडियो, आपको मेरा क्लास नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं, हम सिर्फ एमसीक्यू करवा करके अपने व्यूज सब्सक्राइबर के लिए नहीं पढ़ाते। हम एक तरीके से पढ़ाते हैं, एक शैली को, एक स्टाइल को फॉर्म करके पढ़ाते हैं कि इतना अच्छे से टॉपिक को कवर करो कि किसी बच्चे को एग्जाम में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो। असल में पढ़ने पढ़ाने का तरीका तो यही है ना? ये आप भी भली भांति समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि मेरे पास ऑडियंस कम आए, लेकिन वही आएगा जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो सच में वैकेंसी को क्रैक करना चाहता है। बाकी उलझुल तो हर जगह मिल ही रहा है पढ़ने पढ़ाने को। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्लास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। जदूर नृत्य पढ़ते हुए उसके साथ और भी इंपॉर्टेंट नृत्य पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा, जिसमें हमने छऊ नृत्य से लेकर के डोमकच नृत्य सब कुछ पढ़ा दिया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जरूर जा करके देखिए। आप खुद एक बार सोचने को मजबूर हो जाइएगा कि इतने डिटेलिंग्स में किसी ने झारखंड जी के नहीं पढ़ाया। सच बताते हैं, किसी ने नहीं पढ़ाया झारखंड जी के इतने डिटेलिंग्स पे। ठीक है। जय हिंद, जोहार झारखंड।